आप जो आदि बद्री के दर्शन कर रहे हैं, ये आदि बद्री तो स्वयं कृष्ण भगवान ने यहाँ विराजमान किए थे। नंद बाबा और यशोदा मैया, उनकी जो 80 वर्ष की अवस्था हो गई, तो उन्होंने कामना की थी कि हमारे अगर बेटा हो जाए तो हम 4 धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। कन्हैया का अवतार हुआ, कन्हैया 8 वर्ष के हो गए। तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रज यात्रा की तैयारी कर रहे, भोजन बना रहे, पकवान बना रहे। तो भगवान शाम को जब घर वापस आए, उन्होंने देखा कि भोजन बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, तो बाबा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा से बोले, बाबा कहीं जा रहे हो क्या? तो बाबा बोले, हम तो 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने कामना की थी भगवान नारायण से, अब तुम बड़े हो गए तो हम 4 धाम के दर्शन करें हमें। कन्हैया बोले, हम आपको ब्रज में कराते हैं, आप हमारे साथ चलिए। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए तो चलते चलते रात हो गई। तो पास में एक खो नाम की जगह पड़ती है, मतलब बद्री विशाल से पीछे की तरफ है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया। सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रात में उस यात्रा को भगवान अकेला छोड़कर देव सरोवर गए। वहाँ एक संत हुए ऋगु नाम के, तो उस संत ने तो वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की। तो भगवान ने उसके लिए दर्शन दिए। संत ने दर्शन करते अपने शरीर को छोड़ दिया, और जैसे शरीर को छोड़ा तो छोड़ते ही वह शरीर जल बन गया, और वो गंगोत्री यमुनोत्री त्रिवेणी संगम में उस संत के शरीर का जल बह के इस कुंड में आया था। तो इस कुंड का नाम तो कहलाया तप्त कुंड। तप के द्वारा जो शरीर का जल बना, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड है। तो सुबह हुई, दिन निकला, तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान कन्हैया को ढूंढा तो कन्हैया वहाँ मिले नहीं, इसीलिए उस जगह का नाम कहलाया खो, कि भगवान श्री कृष्ण खोए गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। तो वो देव सरोवर से और खो वाली जगह पाए। तो सारे ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहाँ गए आप? कन्हैया बोले, हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले, आप हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। तो कन्हैया बोले, चलिए आप हमारे साथ। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए तो यहाँ सभी ब्रजवासी बोले, पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले, आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान किए थे। जब ये सभी 4 धाम ब्रज में विराजमान हो गए तो शंकर भगवान माता पार्वती से बोले, जब सभी चले गए तो देवी हम क्या करेंगे, आज हम भी चलते हैं। तो जहाँ राम जी ने रामेश्वर को विराजमान किया था, वहाँ से चल के आई थी माता पार्वती और भगवान शंकर। लेकिन माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गई, तो शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। आप जो यहाँ बड़ी शिवलिंग के दर्शन करते हैं, वो शिवलिंग तो आपको रामेश्वरम में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मिट्टी की मिलेगी या पत्थर की है। लेकिन जो नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर है, वो पूरे भारत देश में नहीं है। आप जो उद्धव जी के दर्शन कर रहे हैं, उद्धव जी भगवान के परम मित्र थे। बद्री नारायण, बद्री बोलते हैं झाड़ के पेड़ को, बेरी का पेड़, और लक्ष्मी मैया पेड़ बन के छाया, और वो लक्ष्मी मैया ने पेड़ बन के छाया करी थी भगवान की। भगवान का ध्यान पूरा हुआ। भगवान बोले, हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए बोलते हैं बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन है, और उनके पास में जो आदि गणेश जी, ये आदि गणेश जी स्वयं साक्षात विष्णु भगवान है, जो शंकर भगवान की शादी में गए थे। और उनके पास में जो दर्शन है वो माता पार्वती के। जब ये 4 धाम ब्रज में विराजमान किए थे, ये रामेश्वर से चल के आई थी, तो माता तो हो गई अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान। अब तो ये माँ अन्नपूर्णा पार्वती है। बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान की है, ये रामेश्वरम में मिल जाएगी, वहाँ मिट्टी की या पत्थर की है। लेकिन जो नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर है, ये साक्षात विराजमान है। हमारे भारत देश में जितने भी पर्वत, कुंड, वन, वो सब 1 किलोमीटर पे विराजमान है। चिन्ह रूप में 64 तीर्थ होने प्रकट होकर दर्शन दिया था। तो आपने यहाँ दर्शन कर लिए ब्रज के 42 किलोमीटर के, बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग 7 पूरी 4 धाम हमारे ब्रज में विराजमान है। काले कलर में विग्रह है, भूरे कलर में शिला है। 9 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ है। 4 धाम है ये, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यह आदि बद्री है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है। बोलो बद्री नारायण भगवान की भैया।